गुड मॉर्निंग बॉयज। कक्षा 7 का इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 6 का बी पार्ट किया था। आज हम उससे आगे चलने जा रहे हैं। कक्षा 7 का एक्सरसाइज 1.2 का 6 का बी पार्ट हो गया। तो अगला सवाल है आपका इससे छह से आगे वाला। कंबल बनाने वाली एक कंपनी ने पहले महीने में 12,000 कंबल बनाए, जिसमें से किसी कारण 400 कंबल खराब हो गए। कंपनी ने सही कंबलों पर 100 रुपये प्रति कमाया, खराब कंबल पर 180 रुपये प्रति हानि उठाई। उसके लाभ या हानि की गणना कीजिए। देखो, अब इस सवाल करेंगे हम बेटा। कक्षा 7 गणित लेक्चर 3 पेज 5। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 7। एक्सरसाइज है 1.2। यह है कुल बनाई कंबल बराबर 12,000। कंपनी ने 12,000 कंबल बनाए हैं। तथा खराब हुए कंबल उतने ही खराब हो गए आपके 4,000। कंपनी ने सही कंबलों पर 100 रुपये प्रति कमाया और 180 हानि उठानी पड़ी। तथा सही बने कंबल बराबर हो जाएगा 12,000 में से आप 4,000 निकाल देंगे और वो बनेगा बराबर कितना हो गया 8,000। इसका मतलब क्या हुआ, 8,000 कंबल अच्छे बने, 4,000 कंबल खराब हो गए। अब उसको लाभ हुआ या हानि, क्योंकि अच्छे कंबलों पर प्रति कंबल 100 रुपये लाभ हो रहा है। क्योंकि लाभ बराबर है 100 रुपये प्रति कंबल, इसलिए 8,000 कंबलों पर लाभ बराबर हो जाएगा 8,000 गुणा 100, और ये हो गया आपका 8,000 रुपये। 1 2 3 तो जीरो हैं, 4 5 इतने रुपए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख का फायदा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख का फायदा हो गया लाभ। तथा हानि बराबर कितनी हुई है 4,000। एक पे हानि हो रही है आपकी कितने की 180 रुपये की, तो 4,000 पर कितनी हो जाएगी 4,000 गुणा 180 बराबर 18 चौक 72, और 1 2 3 जीरो 1 हो गया
एक, दो, तीन, चार, एक और तीन, चार चौक 72, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 3 रुपये। अब हम देख रहे हैं 8 लाख का लाभ हो रहा है और 7,20,000 की हानि हो रही है। तो इसलिए कुल लाभ बराबर 8,00,000 3/5 माइनस 7,20,000 बराबर हो जाएगा ये आपका 80,000 की। तो लाभ हो गया ये, उसको लाभ हुआ है और लाभ कितना हो गया 8 लाख में से 7,20,000 घटा दिया, 80,000 किया, लाभ हो गया। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका है 8, सही कथन पर सत्य तथा गलत कथन पर असत्य लिखिए। गुणात्मक दशमक एक होता है। सत्य बात है, प्रत्येक संख्या का गुणात्मक दशमक एक होता है, सत्य है, क्योंकि ऐसी संख्या जिससे उसका मान नहीं बदले वो गुणात्मक दशमक कहलाता है। तो सबका गुणात्मक दशमक एक होता है। एक पूर्णांक और जीरो का गुणनफल शून्य होता है। बात सही है, ये भी ठीक है, 1 और 0 का गुणनफल शून्य होता है, कथन सत्य है। जीरो का गुणात्मक व्युत्क्रम शून्य होता है। देखिए, हमने पहले बताया था आपको गुणात्मक पतलूम ऐसी ऐसी संख्या जिसका किसी संख्या में गुणा करने के पश्चात गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो वो क्या होता है, उसका गुणात्मक पतलूम। इसका मतलब क्या है, जीरो का गुणात्मक व्युत्क्रम शून्य नहीं होता है, क्योंकि जीरो का कोई भी गुणात्मक पतलूम नहीं होता है, अतः यह कथन सत्य है, यह कथन असत्य है। एक धनात्मक तथा दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक है, और उसका गुणनफल सदैव कैसा होता है, तो हम जानते हैं धन और ऋण का गुणा करते हैं तो वो माइनस का बनता है, अतः यह कथन सत्य है। गुणनफल में संबरक गुण होता है, गुणनफल में संबरक गुण लागू रहता है। गुणात्मक व्युत्क्रम उस पूर्णांक का उल्टा होता है, गुणात्मक व्युत्क्रम उस पूर्णांक का उल्टा होता है। सही बात है, गुणात्मक व्युत्क्रम जो होता है उस पूर्णांक का उल्टा ही होता है, कथन सत्य है। इसके बाद में बच्चों हम एक्सरसाइज चलेंगे। अब एक्सरसाइज 1.3 इसमें दे रखा है। एक्सरसाइज 1.3 में माइनस ये शायद मैंने आपको कल लिखवा दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं है, दोबारा लिख पाता हूँ। नोट, जब प्रश्न में चिन्ह
प्लस कॉमा माइनस कॉमा गुणा कॉमा भाग कॉमा कोष्टक व का मिश्रित हो तो इन चिन्हों को क्रम से BODMAS से हटाते हैं। तो सबसे पहले बी को बी फॉर ब्रैकेट कोष्टक को, उसके बाद में ओ फॉर ऑफ का को, उसके बाद में डिवाइड में भाग को, उसके बाद में एम का मतलब मल्टीपल गुणा को, उसके बाद में ए का मतलब एडिशन जोड़ को, और उसके बाद में सबट्रैक्शन को उठाते हैं। पहले बी को फिर ओ डी एम ए व एस को हटाते हैं। तो सवाल में यहां पर आ रहा है, इसी क्रम से सवाल करेंगे हम। ये सवाल में आ रहा है आपके में, पहला ही सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है, ए एक्सरसाइज है 1.3। तो ये सवाल है आपका, सवाल है, आप देख भी रहेंगे किताब से। बड़ा कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक शुरू हुआ है -72, कोष्टक बंद, फिर भागित का चिन्ह है, फिर छोटा कोष्टक है -12, फिर बड़ा कोष्टक बंद हो गया है, फिर भागित का चिन्ह है, फिर है बड़ा कोष्टक शुरू हो गया है 36, भागित है 18, बड़ा कोष्टक बंद हो गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कोष्टकों में भी पहले कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्टक, उसके बाद में होता है छोटा कोष्टक, उसके बाद में होता है मजला कोष्टक, और उसके बाद में होता है यह बड़ा कोष्टक। तो पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद में छोटे कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद में मजले कोष्टक को हटाते हैं, और सबसे बाद में बड़े कोष्टक को हटाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो -72 और क्या है, भागित -12। तो इसको हम करेंगे बराबर, छोटे कोष्टक खत्म करने के लिए -72 भागित -12 है, और यहां हो गया भागित, फिर पुनः भागित ही चल रहा है, इसमें भागित चल रहा है। ये 36 भागित 18 बराबर, हम देखते हैं -72 में -12 का भाग देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 छक्के 72, तो क्या बचेगा 6 भागित, क्या 18 का 36 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 2 का। अब 6 में 2 का भाग दे देंगे, और ये बराबर हो जाएगा आपका 2 तिया 6, उत्तर आ जाएगा आपका, और यही आपका उत्तर बनेगा। इसके बाद में और देखते हैं प्रश्न कोई।
यहाँ पर ये प्रश्न ऐसे ही आप करते रहेंगे, इनको अपने आप कर लेंगे। इसके बाद में हम रिक्त स्थान भरिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, 63 का भाग किस में दें कि 2 हो जाए। तो ऐसा ज्ञात करने के लिए आप क्या कर देंगे, 63, आपको जानकारी होगी थोड़ी सी। जैसे करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है और एक्सरसाइज है ये 1.3। तो यहाँ पर है ब्रैकेट दे रखा है, उसके बाद में भागित है, यहाँ पर दे दिया 63 बराबर कर दिया है 2। और या कर सकते हैं, या ब्रैकेट बटे, भाग का मतलब होगा बटे 63 और बराबर हो जाएगा आपका 2 है, और या करके ब्रैकेट बराबर हो जाएगा। ऐसी संख्याएं तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बद्ध गुण। तो इसका गुणा इससे कर देते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं, तो क्या हो गया, तो एक का गुणा ब्रैकेट्स करेंगे, ब्रैकेट ही बना रहेगा। या यहाँ पर हम कई बार x मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लिया, यहाँ पर भी x हो गया, तो बराबर क्या हो गया, 63 गुणा 2, और 63 गुणा 2, 2 तिया 6 और 2 छिके 12, 126, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अच्छा बच्चों, ऐसे ही इन सवालों को आप स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पर है 144 में किसका भाग दें कि 12 हो जाए, तो बरम 144 माइनस 12 का भाग दे देंगे। और तरीका इसको भी बता दूं मैं आपको, हाँ, तो इनको आप ऐसे ही कर लेंगे। तो आज का मैटर समय खत्म होने को है, यहाँ पर थोड़ी नेट प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए अगले वाले सवालों को आप अगले टाइम पे देखेंगी। तो ये सवाल जो दे रखे हैं इनको आप अपने आप स्वयं करें, और जो नहीं होते हैं उनके लिए आप हमें आगे इसलिए विदित करें।